नमामि धन् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप लोग की वजह से आयुर्वेद का नाम पूरी देश दुनिया में हो रहा है और आप लोग इतना मेहनत से पेशेंट लोगों को देखते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर गणेश भोसले सर जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभय सर जुड़े हैं नासिक से, डॉक्टर मुनमुन जी जुड़े हैं नागपुर से, डॉक्टर विकास कुमार जी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, डॉक्टर परवीन कश्यप जी दिल्ली के आसपास से शायद जुड़े हैं, वैद्य शशि मैडम शायद न्यू चंडीगढ़ से जुड़ी है, चंडीगढ़। तो भोसले सर आप वीडियो ऑन करिए। हाँ सर। हाँ हाँ सर। नमस्ते सर, बताइए सर। हाँ नमस्ते सर। वो पेशेंट लाया हूँ सीपी का, सेरेब्रल पाल्सी का। अच्छा, तो सर उसको ट्रीटमेंट देख कितना दिन हो गया सर? ट्रीटमेंट कर 9 महीने हो गए अभी। 9 महीने में नेक होल्डिंग तो आ गया, देखने से लग रहा है। थोड़ा सा मेरे को और थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा कम है। अच्छा, लेकिन पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है सर। पहले नेक होल्डिंग नहीं था बहुत इतना। इम्प्रूवमेंट है। हाँ सर। हात आणून दाखव बाबराव. हात हात घे पुढं, हात पुढे घे. अरे वाह, म्हणजे ह्याला कळतंय हा इकडला हात की घे. काय काय करायचंय, म्हणजे कमांड्सला फॉलो. बाबराव तिकडे हात घे. अरे वाह, उजवा आणि डावा हे पण कळतंय। वाह सर, आप क्या क्या दवाई दे रहे हैं, कृपया बता सकते हैं? इसको अभी 100 आवृत्ति का वचा तेल शुरू है सर, नस्से का. हाँ चंदन वाला लक्षात तेल का उसको मात्रा बसती. हाँ पुनर्नव मंडूर, हाँ चैन प्रचौले है. हाँ और उसको एक सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म, हाँ बबुल छाल चूर्ण, ज्येष्ठ हाँ मध, गिलोय, शुद्ध हाँ। भस्म, इसकी मात्रा 250 ग्राम करके उसको घी के साथ उसको शुरू है. अच्छा, महाकल्याण ग्रोथ भी उसको है शुरू 2 बार. बहुत अच्छा जी। तो सर पहले और अभी में क्या लेकिन थोड़ा difference? जी बहुत उसमें फर्क है सर उसका. वो थोड़ा उसकी लाड़ है ना, वो थोड़ी ज्यादा अभी थोड़ी सी अभी बढ़ रही है अभी. अच्छा, पहले और अभी में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बताइए प्लीज। इसमें वो अभी वो हलचल नहीं करता था ना, ऐसा बैठने को उसको नहीं आता था, तो ये नहीं होता था, लेटा लेटा ही रहता था ना. हाँ और उसको हाथ पाँव उसके हाथ में मुड़े रहते थे, अभी हाथ उसको खुले रहे ना, फुल फुल है. बाबर हाँ हाथ ऐसा करून दाखव. हाँ. उसकी मुट्ठी पूरी ये मुड़ी थी ना सर. हाँ। अभी वो मुट्ठी छोड़ देता है, हाथ हिलाता है थोड़ा थोड़ा. अरे वाह, ऐसे लोगों को ना 9 महीने या 1.5 साल या 3.5 साल लगते हैं मैक्सिमम, ठीक हो जाते हैं पूरा। बहुत अच्छा सर। तो इसको हमने दिसंबर
जानवर में लाया था ना इसको प्लेटफॉर्म पर हाँ पहली बार। हाँ, और एलोपैथी में तो इसका इलाज ही नहीं है सर। वो लोग ऑटोइम्यून डिजीज बोल देते हैं, इसका इलाज ही नहीं है। आप तो आयुर्वेद से, अरे वाह, देखिए हाथ हम्म ऊपर कर रहा है, हम्म बहुत अच्छा सर। और कमांड को फॉलो कर रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो जो हाथ, दवा हाथ, लेफ्ट राइट, उसको सब समझ आ रहा है। हाँ, जी बहुत समझ आ रहा अच्छा। है सर उसको। हाँ, तो आप ऐसे ही करते रहिए और सर। उसमें क्या सर बढ़ाने का क्या, पेट में कुछ फर्क इसमें करने ऐड का, करने कुछ के लिए बढ़ाने का क्या पंचामृत लौह गुगुल है आपके पास है? अगर नहीं होगा तो मैं दूंगा, मेरा खुद का बनाया हुआ है, उससे और जल्दी फायदा होगा। उसके बाद में आपके पास नवजीवन रस है, ऐसे अदल बदल के देना है। नवजीवन रस है, फिर स्वर्ण युक्त स्मृति सागर रस है, स्वर्ण युक्त ब्राह्मी बटी है। हाँ, फिर महाकल्याणक दे रहे तो महापंचगव्य दीजिए, कभी कभी महापैशाचिक दीजिए। और मात्रा बस्ती अगर देंगे या नस्य देंगे तो उसमें हम्म, आप ये दे दीजिए। मैं आपको भेजूंगा 101 आवर्ती का शीरबला तो है ही, ये जो है वचा तेल है, ब्राह्मी तेल है, ज्योतिषमती। 101 आवर्ती वाला देंगे तो और जल्दी फायदा होगा। ठीक है। मैं भी अपने एक पेशेंट वो को लाल के लाऊंगा। लिए फिर क्या करेंगे? क्या सर? तो थोड़ी सी लाल ज्यादा बढ़ती है ना उसकी। वो तो ये प्रॉब्लम है, ड्रूलिंग बोलते हैं उसको, DROIING, हाँ ड्रूलिंग। वो सेरेब्रल पाल्सी का लक्षण ही होता है। वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे जब बच्चा ठीक हुआ वो ठीक हो जाएगा। बच्चे को भूख लग रही है ना, वो देखिए सारस्वता रिच दीजिए, सब अरविंद खाता है सर अभी। कुमार कल्याण रस दीजिए, बदल बदल के दीजिए। पहला वो सर, पहला वो बिस्किट और उसके क्या, बिस्किट उसके सिवा कुछ खाता ही नहीं था ना। हाँ अभी सब घर घर में उसको सब खिला रहे हैं उसको। हाँ। सब उसको दाल राइस उसको, रोटी सब खिला रहे हैं वो। अच्छा। पहले वो सब पतला ही खाता था ना सब, चावल और दूध, चावल और ऐसा दाल वगैरह, सिर्फ पतला पतला ही खाता था। अभी थोड़ा थोड़ा वो सब बाकी रोटी वोटी चबा के खा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा सब्जी विब्जी ऐसा। भूख लग रही है क्या? और भूख लग रही है वो बताता है सब, भूख लगी तो भी उसका दवा देने का वो टाइम बताता है। दवा देने के लिए घर को सब सबको बता देता है वो, अभी दवा डालो, ये बस्ती कर लो। अच्छा, मतलब वो खुद ही कमांड देता है कि मुझे ये कर दो वो कर दो, वो खुद ठीक होना चाहता है। बराबर है। अभी 2 दिन दवा को खत्म हुई तो अभी 2 दिन से उसमें घर घर में शोर मचा रहा है वो, कि दवा अच्छा लाने को चलो, दवा लाने के लिए मजबूर। अरे वाह, मतलब डॉक्टर गणेश जी का उसको दवा चाहिए भी, उसको ठीक होना है इधर मतलब। आने के बाद वो खुश रहता है सर वो। हाँ, तो आपको वो ऐसा, उसके शरीर में भी तो आत्मा परमात्मा है ना, तो उनको पता है कि आप सही डॉक्टर हैं, आप ठीक कर रहे हैं उनको, उसको अच्छा लग रहा है, देखिए हंस भी रहे। और ये सब कुछ मालूम पड़ता है उसको, सब जो बोलते हैं ना उसको सब मालूम पड़ता है, लेकिन वो खुद नहीं बोल सकता, इतना ही बस, इतना नहीं, बाकी उसको बोलेगा सब मालूम बोलेगा। है। आप सर ने हम्म, जो बोला ना, पंचामृत लौ गुगुल और सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे कुछ कुछ ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर, आप मैं पता बहुत कर अच्छा देता हूँ। इलाज कर रहे हैं, प्राउड ऑफ यू। थोड़ा मेद जो मैंने तेल बताया ना, ब्राह्मी तेल, वचा तेल, 101 आवर्ती, उसका हाँ मात्रा बस दीजिए। बच्चे को 20-25 ml रोज दीजिए, नस से दीजिए, देखिए और जल्दी होगा डेवलप। मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसका रिजल्ट देखिएगा। ठीक है सर, सर ठीक है ठीक है सर। डॉक्टर। सर आपका एड्रेस पिन कोड दीजिए, मुझे विरेचन वटी गिफ्ट देना है आपको। ठीक है मैं देता हूँ सर। ठीक है। तो सर आप ठीक बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, प्राउड ऑफ यू। अभी आगे देखेंगे, फिर लेके आइएगा इनको। ठीक है, थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सर। थैंक अभी और कौन आना चाहते हैं? यहाँ पे पेशेंट बहुत सारे लोग हैं। श्यामल दास जी, आप कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन कर सकते हैं सर? वेरावल के सर, सोमनाथ से सर, आप श्यामल दास जी जुड़े हुए हैं, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? शायद नहीं सुन पा रहे। अ, परमजीत सिंह जी नमस्ते सर। आपका वीडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो। वीडियो ऑन है, ऑडियो नहीं ऑन है, ऑडियो। हाँ जी सर। हाँ सर, आप कैसे हैं आज? आपका सर्दी कैसे है आज? आराम है सर, कल से तो मुझे। अच्छा, और आपने आज क्या किया, लंघन में कैसे किया आपने, क्या और किया? जैसे आपने बताया था, वो लवण भास्कर चूर्ण के साथ आम पाचनी वटी जो आप वाली है वो मिक्स करके दिन में 4 बार लिए मैंने। हाँ और मूंग दाल का यूज ही लिया है सारा। हाँ। और तो जैसे सर आप आपका पेट साफ हुआ?
सुबह पेट साफ हाँ हुआ आज? हाँ, पेट साफ हुआ सर मुझे। चालू तो करो एक ना। बार मोशन आ गया खुल के, तो उसके बाद पर अब है ना थोड़ी थोड़ा मोशन आ रहा है, मुझे तो वो परेशान सा कैसा, किया। किस फॉर्म में आ रहे हैं? मोशन जो आ रहे हैं वो बंधा हुआ आ रहा है, पानी जैसा नहीं आ रहा है? नहीं बंदा, नहीं नहीं सर, बंदा नहीं आ रहा। कीचड़ जैसी टट्टी आ रही है, लपसी जैसी थोड़ी थोड़ी सी, जैसे बिल्कुल ना वो चिकना सी आ रहा है, और वो पानी में पूरी चिकनाहट तरह है डूब मतलब अभी जाता है। आम है सर? चिकनाहट है मतलब अभी आम है, अग्नि अभी बढ़ा नहीं हाँ, है? पानी में पूरा डूब जाता है सर, पर वो थोड़ा थोड़ा बार बार आ रहा है। उसने अब मुझे शाम के 7 बजे के बाद से परेशान कर रखा है, हर तो 10 मिनट यदि बाद आपने थोड़ा लीवर सा। मास्टर चुन लिया ना, वो भी अनुलोमन करते हैं, उससे होता है। आप जीभ दिखाइए, काली माता की तरह डराइए हमको, जीभ निकाल के। अभी तो कितना शांत है सर, अभी बहुत है, अभी तो बहुत लंघन करना पड़ेगा। कोई नहीं सर, करेंगे जैसा आप कहोगे। तो आप कल परसों इन सब से आज तो ठीक फील कर रहे हैं ना थोड़ा, सर्दी हाँ, जुकाम? कल कल से परसों से तो आज थोड़ा ठीक है, और अब जैसे रात होगी ना तो नाक जैसे बंद होने लग गया, और साइटिका का पेन आ गया लेफ्ट में, जो था ना कल भी वैसे ही आ गया। दिन में ठीक था। उसके लिए हम करेंगे साइटिका के लिए, अगर महाविषगर्भ तेल होगा तो उससे अगर मालिश कर दे गर्म करके हाँ तो। है सर, माघ विषगर्भ तेल है हाँ, मेरे पास। बाहर से करिए, इंटरनली अभी आम का पचन होने के बाद, अग्नि बढ़ने के बाद इलाज करेंगे। ठीक है सर। और आज आप कुछ नहीं खाए या 2-3 दिन से नहीं खा रहे, वीकनेस तो नहीं आ रहा ना? जैसे अभी तो मैंने ना आध घंटा पहले मैंने वो लिया है, वो मूंग दाल का सूप आपने बताया, मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी और वो फील हो रहा था। हम्म। हाँ, तो मैंने ना उसके लिए अपने को, मैंने मूंग दाल का सूप लिया, और थोड़ा मतलब 1 कप ही लिया है डॉक्टर साहब, जैसे मान लो आप 100 का मिल लिया होगा मैंने। ठीक है सर, आपको जितना जरूरत है उतना ही लीजिए, ज्यादा पियेंगे तो फिर सर्दी जुकाम बढ़ जाएगा। हाँ नहीं, वो नहीं, और कुछ नहीं लिया मैंने। पानी मैंने आपको बताया था, वो 4 कप पानी पिया है बस टोटल दिन में। हाँ, जैसा जरूरत है वैसे। तो हाँ जी, आप हाँ जल्दी जी। खाना पीना खा के सो जाइए सर। वो जगजीत जी के लिए बात करनी थी ना आपा। हाँ, संजीत मोनू जी इनके भाई साहब। हाँ नमस्ते सर। सर उस दिन तो आपको फिट्स आ रहे थे, आज आप कैसे हैं सर? आज आराम है सर। आज आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब आप खुश हैं अभी? आप तो बात भी कर पा रहे हैं, जीभ कट गया है ना आपका? हम्म। हाँ ठीक है। उस दिन तो आप बेहोश थे सर, आपको खुद भी याद नहीं था कि आपको मिर्गी के झटके आ रहे हैं। अच्छा। अच्छा, और सर आपको भूख वगैरह लग रही है क्या? हाँ जी। भूख लग रही है क्या, भूख? भूख तो ऐसा है कि एक तो डायबिटीज में इस टाइम के लिए खाना जरूरी हो ही जाता है, अभी समय हो गया खा ले, हाँ। या फिर हाइपो हो जाती है तो फिर भी एकदम भूख लगती है बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब डायबिटिक पेशेंट है ना? अच्छा। हाँ। अच्छा। ठीक है सर। आपको कुछ बताना है तो बताइए। मेरी जीभ में का जलन है। जीभ में जलन है, आपको मिर्गी का झटका है तो जीभ कट गया था, छिल गया था। तो आपके हाँ। पास त्रिफला चूर्ण मिलेगा क्या सर? त्रिफला चूर्ण। हाँ, त्रिफला चूर्ण है जी। त्रिफला चूर्ण को लगा दीजिए जीभ में, जहां जहां कटा हुआ है वो हील कर देगा। ठीक है सर। ठीक है सर। फिर आप कल आइएगा, कल बात करते हैं। और परमजीत जी आप भी कल आइएगा, कल बताइएगा लंघन से क्या फायदा हुआ। अगर इनको भी लंघन कराए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये डायबिटिक पेशेंट है, वो भी प्रॉब्लम है, शुगर कम ना हो जाए। हाँ, डायबिटिक इनका तो हाइपो में बहुत जल्दी जाता है सर। ठीक है, लेकिन बिना भूख के ना खाए, ओवर ईटिंग ना करे, उतना करे। हाँ, एक बार आप मेडिसिन का अरेंजमेंट करो, उसके हिसाब से फिर हाँ जैसे आप फॉलो अप दोगे वैसे कर लेंगे सर। ठीक है सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये शीनू मुंजाल जी है कोई? ये शीनू। मेरा ही है सर, वो सिस्टर के आईडी से है। अच्छा हाँ, आप ही हैं। अच्छा, आप इसमें, अच्छा आप ही हैं ये तो कितना अच्छा है, इसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। कनाडा का है ना शायद? हाँ जी सर। हाँ ठीक है सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी पेशेंट देखने हैं। कल्पना जी, आप कोई पेशेंट है क्या? कल्पना जी नाम के कोई हैं? और श्यामल दास जी आप कहाँ गए? श्यामल दास जी, हरिहर सर जी, आप उनको बताइए ना, बुलाइए ना गुजराती में। श्यामल दास जी। हाँ जी, हाँ जी। सर वीडियो ऑन करिए।
और कल चालू कर दिया था सर दवाई। अच्छा, तो आज कैसा लग रहा है? एक बार वीडियो ऑन करिए ना सर, आज जीभ थोड़ा अच्छा देखना, लगता है। जीभ देखना है आपका। ऑडियो वीडियो करो સાંભળતા બાપુ અવાજ ન થાવતો કે વહી ગયો અવાજ वही गैस का हो रहा है। हाँ अच्छा, आपको सर आज कैसा फील हो रहा है? बुखार है था क्या? આજે સારું છે હા સારું છે, કાલે દવા ચાલુ કરી દીધી દેશી। હા હા સવારે દવા લઈને ખાલી ઓલે પાણી મગનું પીધું હતું હા અને અત્યારે ખીચડી ઘી 4 ચમચી ઘી લીધું, ખીચડી ખાધી ને મગ ખાધા। છે જીભ બતાડો છે ठीक है ना, पहले से तो ठीक हो रहा है। हाँ हाँ और सर आपको भूख लग रही है क्या सर? भूख लग रही है हाँ पहले? अभी भूख लगी थी, भूख लगा तभी खाना खाया। और आप वो एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे हैं कि बंद कर दिए, अंग्रेजी डॉक्टर का? अंग्रेजी दवाई હવે ખાવ કે ઓલી हाँ एक गोली, एक गोली सवार ना, एक गोली सांझ ना। ठीक है, आपने देसी दवाई शुरू कर दिया ना सर? आप इनका वमन कब कराएंगे हरिहर सर जी? बस अब सर एक हफ्ते में करा दूंगा वो चालू कर देंगे तो अभी तो इनका अग्नि अच्छा है, आज से घी शुरू करा दीजिए, अगले गुरुवार को वमन करा दीजिएगा। जी वमन करने से डेंगू का भी जो साइड इफेक्ट है वो भी निकल जाएगा। जी जी ठीक है, अभी फ्रूट तो खा सकता है ना, अपना पपैया है। भूख लगेगी तब। हाँ ठीक है, भूख लगे तभी खा सकता है ना फ्रूट। हाँ जी, खा सकते हैं भूख ठीक लगने है, पे। ठीक। और दूध और फ्रूट्स मत खाइएगा साथ में। दूध चालू कर देवे, दूध नहीं खाता है अभी तक। अभी दूध मत खाइए, अभी पूरा पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व होने दीजिए। अब वमन होने के बाद सर बताएंगे तब खाइएगा। दूध खाता ही नहीं है, अभी चालू करना नहीं ना। नहीं 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 नहीं, नहीं अभी अच्छा पचेगा नहीं, आम उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो हरिहर सर आप इनको घी खिलाना शुरू करिए वर्धमान मात्रा में, जितना खा सकते हैं उतना मैक्सिमम। हाँ सर वो तभी आज तो वजन भी 7 किलो कम हो गया। वो दवाई से सर 7 किलो तो कम हुआ था लेकिन बीच में ये एक हफ्ता 10 दिन छोड़ दी दवा 10 दिन का गैप चला गया ना, नहीं तो अभी 15 किलो आराम से घट जाता था। ठीक है, लेकिन इतना कम होने से भी स्मार्ट तो हो गए, आपको चलने फिरने में अच्छा तो लग रहा है ना? अच्छा है जी सब। सर तो ठीक है सर, आप कल ज्वाइन होइए फिर बताइए। और सर आप इनको घी खिलाना शुरू करिए, वमन कराना है हमको। जी जी ठीक है, थैंक यू। मुनमुन जी, आपके पेशेंट है क्या? कल्पना नाम की कोई पेशेंट है क्या? कल्पना जी कोई पेशेंट है आप? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ। मुनमुन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर प्रणाम मैं सर। कल्पना नहीं मैं सर, कैसे? कल मैम कोई ये डॉक्टर ही है लग रहा है। अच्छा, आपको एक डॉक्टर है क्या? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। कल्पना जी आप बताइए, आप कौन है? मैं भूल गया आपको। अपना परिचय दीजिए मैम। कल्पना जी कौन है आप? ये बोले मैं नहीं तो डॉक्टर, नहीं तो डॉक्टर लिख के आइए, डॉक्टर कल्पना मैम। और वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करिए। आप कौन है हमें बताइए, आप कौन है? सर मैं डॉक्टर कल्पना सर मैं सफाई कर रही हूँ दिवाली की। अच्छा अच्छा, लेकिन आप कहाँ से? और थोड़ा बताइए तो फिर सर मैं याद रहेगा। हरियाणा 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 से सर रोहतक से। अच्छा अच्छा, अ, हाँ जी आप उनको जानते हैं, डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी को? करनाल से है वो। हाँ, करनाल से हैं हाँ। हाँ सर मेरी उनसे पहले कई बार बात तो होती थी। अच्छा, हाँ तो जी सर। मैं आपसे शायद पहली बार बात कर रहा हूँ शायद। नहीं सर बहुत बार कर चुके हम बात। अच्छा अच्छा, मैं बीच में ठीक। 10-15 दिन डिसकंटिन्यू थी सर, वो दिवाली पे ना एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम हो रहा है तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। हाँ, वो भी तो जरूरी है, तभी तो लक्ष्मी माता आएंगी, हाँ धन जी भगवान तभी तो आते हैं। हाँ हाँ जी, जी सर। ठीक हाँ है जी मैम, सर आप जुड़े रहिए। कोई पेशेंट रिलेटेड बात करना होगा तो बताइएगा। ठीक ओके सर। हाँ, जी थैंक यू। सर। ये पिंकी जी करके कोई आई है, पिंकी? जी सर, जी सर, ये हमारे पहचान के हैं सर। हाँ, बोलिए जी इनको वीडियो ऑडियो ऑन करने को, जी, पिंकी जी। पिंकी जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए और अपने बारे में बताइए। सर ये भी मतलब प्रैक्टिस करती है परंपरागत तरीका से आयुर्वेद को, और इनको आयुर्वेद में बहुत रुचि है। लेकिन ये पिंकी जी जो है ये लाइव में रह। मैं भागलपुर से हूँ और एक्यूप्रेशर सीखी हूँ और आयुर्वेद का भी साथ में सीख रही हूँ, साथ में प्रैक्टिस भी करती हूँ।
अच्छा, आप लाइट जलाइए। लाइट नहीं है क्या आपके घर, मतलब लाइट? हाँ। बाहर आ रही हूँ। जी। जी। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो हाँ। वहां पे भागलपुर में सबसे फेमस क्या है? जी यहाँ का तो बहुत सारा कुछ है। क्या? गंगा नदी? डेफिनेटली यहाँ गंगा नदी तो है ही सर। गंगा का यहाँ का डॉल्फिन सर, फेमस। भागलपुर का गंगा डॉल्फिन बहुत फेमस है, और भागलपुर का सिल्क अच्छा साड़ी यहाँ बनती का सिल्क है बहुत। जी। तो आप कहाँ से पढ़ाई की हैं? मैंने बीएससी किया हुआ है बॉटनी से। अच्छा, तो आप आयुर्वेद कैसे पढ़ी? कहाँ से पढ़ी? बॉटनी से ही है सर, खुद से सेल्फ सीखे हैं। और बहुत सारे जो है कॉन्टेक्ट्स वगैरह थे तो उनके जरिए भी सीखे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप कुछ बताना चाहती हैं, ट्रीटमेंट या केस टेकिंग कुछ कराना चाहती हैं? हाँ, ये कुछ इनके मन में, ये कुछ इनके अपने बारे में क्या मतलब, उसको कुछ पूछना है सर, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आए हैं ये। हाँ, ठीक है। जी। शशि मैडम जी, आप थोड़ा भोजपुरी में बात करके इनसे केस टेकिंग कर दीजिए। ठीक है। शशि। हाँ जी पिंकी जी बताइए क्या तकलीफ है आपको। हाँ, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है मैम। अच्छा तो शादी हुए कितने दिन हो गए आपको। 12 साल हो चुके हैं। अभी आपकी और उम्र कितनी है। 39 है। अच्छा 39 तो अभी कोई बच्चा है। नहीं, अभी नहीं है। अच्छा तो 12 साल में कभी ठहरा है बच्चा। जी स्टार्टिंग में ठहरा था 14 में। हम्म। हम्म। लेकिन 2 महीना का मिसकैरेज हो गया था। तो उसके अपने आप बाद हो गए थे कि कोई दवा ववा खा लिए थे। नहीं नहीं, अपने आप हो गया था। अच्छा तो फिर उसमें सफाई वफाई की जरूरत पड़ी थी। नहीं, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया था। हम्म। कि मैं बोली कि क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम टू टाइम मेंस भी आ रहा था, उसमें भी कोई इश्यूज नहीं आ रहे थे। हम्म। लेकिन फिर बाद में है जो जांच करने के लिए कुछ टेस्ट वगैरह करवाई थी जिसमें एसएचजी वगैरह भी था। तो हम्म। ट्यूब की भी जांच हुआ था तो दोनों ट्यूब खुला हुआ था। हम्म। साथ में उसके बाद एक जांच हुआ था इलेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। एसएचजी सक्सेस नहीं हुआ था तो इलेक्ट्रोस्कोपी के जरिए किया गया था। उसके हम्म। बाद हर्निया की प्रॉब्लम हो गई। और हम्म। साथ में वेट भी काफी बढ़ रहा था तो जांच करवाया तो टीएसएच भी बढ़ा हुआ था। तो उसका हम्म। भी दवा चल रहा था। फिर हम्म। काफी टाइम चला है, कम से कम 3-4 साल हमने एलोपैथ में हम्म। दिखाया था। तो फिर धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ जानकारी हम्म। थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ तो उसकी ओर बढ़े हम। फिर हम्म। पतंजलि में दिखाए और फिर अभी शंकर जी के यहाँ भी दिखाए थे, श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ। फिर हम्म। पतंजलि में दिखाए थे लेकिन कहीं भी कोई सक्सेस रिजल्ट नहीं आया अभी तक। तो ये बहुत टेंशन लेते हो बच्चे का। है टेंशन क्या है मैम, बहुत कुछ सुनना तो पड़ता ही है। नहीं मैं इसलिए कर रही हूँ देखो जो थायराइड वायराइड भी हुआ है ना ये सब सारा जी आपको उसी वजह से हुआ। जब किसी भी चीज का ज्यादा टेंशन लोगे तो आपको पता ही है टेंशन लेने पर फिर भूख प्यास सब खराब होती है। और फिर शरीर में एक बीमारी रहती है 4 बीमारी और घर कर जाती है। तो अभी आप वर्किंग हैं कि हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ ही हैं। ठीक है चलिए। तो मुझे एक बात बताइए आप रात में कितने बजे सोते हैं। हार्डली 10:30 तक। अच्छा सुबह कितने बजे उठते हैं। 3 से 3:30 के बीच में। अच्छा तो नींद अच्छी आती है। जी ओके। और दिन में कितने घंटे सोते हैं आप? दिन में मैं सोती नहीं हूँ, आधा घंटा पौना घंटा कभी कभी रेस्ट करती हूँ। अच्छा तो रात में 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं 3 साढ़े 3 बजे सुबह उठते हैं तो जी उठते ही पेट साफ हो जाता है। हाँ, कभी कभी गैस बनता है। हम्म। अच्छा कभी और कभी गैस बनता है तो कभी कभी एसिडिटी वगैरह भी होती है। नहीं, एसिडिटी का शिकायत तो नहीं हुआ है, कभी कभी गैस बन रहा है। अच्छा कभी कभी गैस बन रहा है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेट नहीं साफ होता है। जी कभी तो होता है ऐसा। अनियमित जैसे टाइम पे खाना नहीं खाया तो उस दिन हम्म। समस्या हो जाती है। अच्छा तो हर्निया में कौन सा हर्निया है। अपर एब्डोमेन हर्निया। अच्छा अपर एब्डोमिनल हर्निया है। तो नाभि के पास तो नहीं है नाभि वाला अम्बिलिकल हर्निया। नाभि से जस्ट ऊपर। अच्छा नाभि से जस्ट ऊपर तो अभी आपका
हाइट वेट कितना है? मेरा हाइट 4 फीट 9 इंच। और वेट? वेट तो 50 to 53 के बीच रहता। अभी जांच तो नहीं करवाई इधर। अच्छा ठीक है, चलिए। तो एक तो ये चीजें हैं। फिर ब्रेकफास्ट आप कितने बजे करते हैं? सुबह का 9 से 10 के बीच में हो जाता है। अच्छा, तो 9 से 10 बजे के बीच में भूख लगी होती है आपको? जी। अच्छा, फिर लंच कितने बजे करते हो? उस समय के बाद फिर मैं शाम में भोजन करती हूँ एक ही बार। शाम को कितने बजे करते हो? 4 बजे के आसपास। 4 बजे भूख लगी होती है आपको? जी। ठीक है। बीच में चाय पानी कितना लेते हो? चाय नहीं लेती, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो फल ले लेते हैं। अच्छा, तो मतलब जो भी खाते पीते हो सारा भूख से खाते हो, है ना? जी। और आप रात में जब सोते हो तो नींद अच्छी आती है? जी हाँ। अच्छा भाई, एक बात बताओ, जैसे काम धाम करते रहते हो दुनिया भर का, वही घर का सारा सबको संभालते हैं आप, तो ऐसा भी होता है क्या कि यूरिन वूरिन लगी रहती है तो पहले सोचते हो चलो ये काम निपटा लें फिर जाएंगे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं रोके। अच्छा, स्कूल कॉलेज में भी ऐसा होता था कि भाई नहीं। बाथरूम नहीं साफ है या कुछ और वजह है तो यूरिन का प्रेशर जब देखो तब होल्ड करना पड़ रहा है? नहीं। ठीक है। अब जैसे मान लो आप कह रहे हो कि बेबी नहीं हो रहा है, तो हस्बैंड की सारी रिपोर्ट ओके है? जी, उनका ठीक है। क्योंकि देखो हाँ। आपको इतना तो पता ही है ना, पढ़े लिखे हैं आप, कि बच्चा होने के लिए दोनों का मतलब रिपोर्ट भी ठीक होना चाहिए और दोनों का बहुत अंदर से एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो चीजें हैं कि उसमें भी प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि मेरा अभी आपका। हाँ बताइए। मेरा जो जांच करवाए थे उसमें एमएच लो दिखा रहा था। हाँ तो नहीं, तो अभी तो आप देखो इतने साल से टेंशन वेंशन ले लियो तो टेंशन लेकर तो वैसे ही दुनिया भर का सब कुछ हो जाता है। इसलिए सबसे पहला है कि आयुर्वेद में कहते हैं ना, सोमनस्य जनानाम गर्भ कड़ाराम। तो अगर आप बच्चा चाहते हो तो वाकई अंदर से खुश रहना शुरू करिए। और अंदर से खुश रहने का मतलब है कि वाकई कोई ऐसा काम करो जिसमें आपको खुशी मिले। क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं सुबह 10 बजे खाना खाती हूँ, शाम को 4 बजे खाती हूँ, बीच में कुछ भूख भूख लगता है तो फल उल खाते कुछ भी खाते पीते नहीं हूँ। लेकिन जैसे अब बच्चे को लेकर लोगों ने 4 फालतू बकवास करी होंगी, तो 4 फालतू बकवास दिन भर दिमाग में चलती तो रहती ही होगी ना? नहीं, मैंने उसको इग्नोर कर दिया है। अच्छा, तो शुरू में एक बात होता मुझे। था। हम्म। पहले शुरू में 1 आध साल ऐसा चला था। लेकिन उसके बाद फिर जैसे हम्म। जैसे जानकारी हुई तो मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए, जैसे आपने वो चीज का गुस्सा उस्सा आता है तो क्या करते हो, चिल्लाते हो पीते हो? नहीं, मैं पढ़ती हूँ उस समय। कुछ धार्मिक पुस्तक वगैरह होता है तो निकाल के बैठ जाती हूँ। या फिर म्यूजिक हो गया तो वो चला लेती हूँ। या एक अच्छा, बगल में नहीं बच्चे नहीं, जैसे बैठे। नॉर्मली कुछ लोग का होता है ना, गुस्सा होता है तो कुछ लोग देखो चिल्लाते हैं इस दुनिया में। कुछ लोग की आदत होती है गुस्से को अंदर ही अंदर रखते हैं और उसी को बैठकर सोचते रहते हैं कि हाँ क्यों कैसे क्या हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मेरे जीवन में एक छोटी सी बच्ची भी है जो हमारे पड़ोस अच्छा। की है, तो उसके हाँ। साथ मेरा ट्रेनिंग रहता है। अच्छा, तो उसके साथ आप एंजॉय करते हैं मदरहुड को, है ना? जी। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी रिपोर्ट्स भी दीजिएगा और कहीं ना कहीं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी आपने ये जो दिनचर्या बताई इस तरह के, ये दिनचर्या कब से है कि पहले अलग दिनचर्या थी आपकी? मेरी करीब 7 साल से चल रहा है दिनचर्या। खाने अच्छा, में 7 साल मैंने पहले दिनचर्या खराब थी? जी। 7 साल पहले दिनचर्या कैसी थी? पहले तो 3 टाइम भोजन होता था, खान पान भी ठीक था, फल वगैरह भी लेते थे। लेकिन उसके बाद बदलाव किए तो मिलेट्स वगैरह खाना शुरू किए। साथ में ही ये फल फ्रूट ज्यादा लेते थे। और 2 टाइम भोजन करना शुरू कर दिया, रात्रि भोजन नहीं करते हैं। अच्छा, सूर्यास्त के क्या पहले हुआ भोजन पहले? कर। वजन वजन ज्यादा हो गया था क्या? नहीं, वजन ज्यादा नहीं था मेरा, हमेशा 55 के आसपास ट्रेवल करता था, उससे ज्यादा नहीं हुआ। नहीं, मिलेट्स उलेट्स देखो बहुत रुक्ष भोजन होता है, सबसे बड़ी बात होती है। एक बार अपनी जीभ दिखाएंगे आप? टंग तो सफेद ही लग रही है भाई। अंदर बुखार, अंदर कर लीजिए, अंदर बुखार उखार बना रहता है? नहीं। जैसे थकान लगे या ये सब चीजें, ऐसा तो नहीं रहता कुछ भी?
हाँ, काम का प्रेशर होता है तो हरासमेंट होती है। नहीं, वो क्योंकि आपकी टंग उस तरीके से बता रही इसलिए। चलिए, मेरी तरफ से तो हो गया। और किसी को इनसे कुछ पूछना हो स्पेसिफिक तो पूछे सर। आप ये बताइए कि रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा स्पेसिफिक है, रिपोर्ट्स में क्या है? सर AMH लो बताई है इन्होंने। बताइए ये मैम प्लीज आप। तो है, ठीक है। और कुछ है क्या? ट्यूबल ब्लॉक है या एंडोमेट्रियम थिकनेस कितना है? वो तो ध्यान में नहीं है अभी। आप एक बार रिपोर्ट जो है वो मुनमुन जी को भेज दीजिए। और आपको ना 3 से 7 दिन तक भूखे रहना है, व्रत करना है, ठीक कुछ है। खा के व्रत करना है। तो मुनमुन जी आप इनको थोड़ा लंघन कराइए, दीपन पाचन कराइए। जी सर। ठीक है। और उसके बाद में इनको दीपपान करा के वमन या विरेचन करवा दीजिए। चालू लगा सीताराम। सर इनका थायराइड टेस्ट हुआ है? थायराइड टेस्ट हुआ है क्या? थायराइड 3 समथिंग था, करीब 4 महीने पहले। वो भी रिपोर्ट मुनमुन जी एक बार देख भेजिए तो देख के पता चलेगा। और हस्बैंड का भी भेजिए रिपोर्ट, बस काफी है। तो फिर हम लोग बता पाएंगे क्या करना है। ठीक है जी मुनमुन सर। जी? जी जी ठीक है, सर। पिंकी जी आप जुड़ते रहिएगा। कल ये आपको बताएंगे, कल हो चुके हैं। फाइल खुली देन। ठीक है, थैंक यू। मोटे तो याद हुई आप हाँ। मोबाइल में है। चलिए, और कोई पेशेंट है क्या? किसी के पेशेंट है तो जुड़िए, यहाँ पे बताइए। किसी के पेशेंट हैं बताइए। सर हाँ जी सर। एक पेशेंट है केस टेकिंग वीडियो, के लिए। हाँ वीडियो ऑन करिए। शशि मैडम आप केस टेकिंग करिए प्लीज। वीडियो ऑन करिए हरिहर सर। जी सर करता हूँ। और सर उस दिन वो जो बच्ची आई थी उसको आपने क्या दवाई दिया? वो बच्चे अभी थोड़ी देर से ही है, जुड़ने लगते हैं, लेकिन कल तो जुड़ नहीं सके, आज भी ट्राई तो करते हैं। ठीक है। शशि मैडम आप पूछिए। और थोड़ा कैमरा इधर हटाइए और इनकी तरफ, इनका वो चेहरा पे बच्चे का लाइट। हाँ, सर वो हाँ बच्चे जी के सर, पापा नमस्ते। का नाम है, बच्चे के पापा का नाम केशुभाई है। अगर वो केशुभाई के नाम से जुड़े तो भी आपको बता दें। ठीक है। तो आप ये सर के चेहरा पे हाँ करिए। शशि मैडम जी आप बात करिए। हाँ जी सर, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको। हाँ जी, मुझे चक्कर आ रहा है, कान में आवाज आ रहा है और ये लेफ्ट ईयर में सुनाई नहीं देता। और साइनस का ऑपरेशन भी करवाया है, सर पूरा भारी भारी रहता है। और 1.5 साल में तकरीबन 10 किलो वेट लॉस हुआ। अच्छा। ज्यादातर चक्कर वर्टिगो की है। हाँ, वो समझ गई मैं। अब मुझे आप बताओ सर कि आपकी उम्र कितनी है। 48। 40। 48। ठीक है, 40 उम्र है, मतलब 40 ना। 48 मैम। 48। 48 है। क्या काम यस, करते हो आप। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। एक तरीके से सिटिंग जॉब है। हाँ, मतलब MPHW। अच्छा, रात में कितने बजे सोते हो। 11 बजे। सुबह कितने बजे उठते हो। 7 बजे। अच्छा। उठते ही पेट साफ हो जाता है। नहीं, थोड़ा बहुत वॉकिंग करता हूँ, चाय पीता हूँ, बाद में साफ होता है। अच्छा, तो ऐसा सिलसिला कब से चल रहा है। 2 साल से। अच्छा, 2 साल पहले सब ठीक था। नहीं, तकलीफ तो हाँ पहले ठीक ठाक था, लेकिन 2 साल से मैंने जो ये टोबैको जो कुछ खाता था ये सब कुछ छोड़ दिया है। अच्छा, पहले टोबैको खाते थे। पहले टोबैको खाते थे। ओके, तो अभी टोबैको वोबैको नहीं खाते। कुछ नहीं खाते। अच्छा, पहले नॉनवेज वगैरह खाते हैं कि वेजिटेरियन है। नहीं नहीं नहीं, प्योर वेज हूँ। प्योर वेज शुरू से। शुरू से ही। दारू वारू तो नहीं पीते, अल्कोहल वगैरह। अल्कोहल पहले कभी कभार बियर लेता था, लेकिन 2 साल से ये सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा ठीक है। घी वगैरह खाते हो। हाँ, घी बहुत जम के खाता हूँ। ठीक है। तो सुबह आप उठते हो तो चाय वगैरह पानी वानी पीते हो, तब फ्रेश होते हो, तो सुबह नाश्ता कितने बजे करते हो। नाश्ता 9 बजे। 9 बजे भूख लगी होती है। हाँ, थोड़ी बहुत। ठीक है, लंच कितने बजे करते हो। लंच 1-1:30 बजे। भूख लगी होती है। हाँ जी। थोड़ी बहुत की अच्छी।
नहीं, अच्छी भूख लगती है, दोपहर को तो अच्छी लगती है। अच्छा, रात को फिर कब खाते हो? रात 9 बजे, 8:30 9 भूख बजे। लगी भूख लगी होती है? हाँ जी, रात को थोड़ी कम भूख लगती है, लेकिन लगती है। चलो, अभी 2 टाइम ऐसी है जो आपकी भूख कम है, एक सुबह वाली एक रात वाली, ठीक है? तो जी इसमें जी। भी फर्क करना पड़ेगा। चाय कितना पीते हो? चाय 2 टाइम। अच्छा, और कोई चीजें बीच बीच में खाने की आदत हो? नहीं, कभी कभी फ्रूट ले लेता हूँ। ठीक है। दूध वगैरह? दूध रात को दूध लेता हूँ और दोपहर को छाछ लेता हूँ। अच्छा, रात को दूध कब लेते हो? 9:30 बजे तो आप खाना ही खाते हो, तो फिर दूध कितने बजे लेते हो? नहीं नहीं, 9 बजे खाने के साथ। अच्छा, 9 बजे खाने के साथ। एक बात जी बताओ आप, जी आपको भूख कम लगी होती है, उसी में खाने में आप दूध भी ले लेते हो? जी नहीं, ये चीज बदलना पड़ेगा। रात को जब भूख कम रहती है तो सिर्फ दूध ले लिया या थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि गैस चूल्हे में सिलेंडर में अगर आंच नहीं है तो पचेगा नहीं, पकेगा नहीं, ठीक है? जी जी। सिंपल सा कंसेप्ट बॉडी का। एक तो ये चीजें हुई। अब आप मुझे ये बता दो, टेंशन वेंशन कितना लेते हो? टेंशन पहले था, लेकिन अब तो कुछ नहीं लेता हूँ। फिर भी नींद डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि मैंने जो एलोपैथी ट्रीटमेंट ली थी ना, हम्म। चालू ही है, तो उनमें क्लोनाजेपाम टेबलेट दिया है। अच्छा, पहले 0.25 का दिया था, अब 0.5 का दिया है। तो क्लोनाजेपॉम कितने साल खा चुके हैं? क्लोनाजेपाम तकरीबन 2 साल से। ठीक है। और ये जो आपको चक्कर उक्कर आ रहे हैं, कान में प्रॉब्लम है, ये कितने साल से है? ये 5 साल से। तो फिर बटाइगो के लिए भी दिया होगा मेडिसिन वगैरह? हाँ, वर्टिगो के लिए दिया था, बीटा हिस्टीन, तो वो भी ये चार सब पांच साल कुछ। खाए होंगे? नहीं, बीटा हिस्टीन तो अब क्या हुआ कि बीटा हिस्टीन की वजह से मुझे 2 बार बाइक से मैं गिर गया। वैसे ही चक्कर आ गया। पहले तो चक्कर आता था तो मुझे मालूम पड़ जाता था, सर भारी भारी रहता था, कान में दर्द बढ़ जाता था, तो मैं बैठ जाता था। लेकिन 2 बार बाइक से गिर गया तो ये बीटा हिस्टीन बंद कर दी। लेकिन नींद नहीं आती है और जॉब करनी पड़ती है, तो क्लोनाजेपाम लेनी पड़ती है। क्लोनाजेपाम नहीं लेता तो दूसरे पूरी नाइट नींद नहीं आती है। लेकिन मैडम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये, पूरा सर भारी भारी रहता है और कान में आवाज ज्यादा बढ़ जाती है। और साइनस का ऑपरेशन करवाया है तब से एक नाक से 15-20 दिन अच्छा रहता है, फिर भी 15-20 दिन कंटिन्यू एक नाक से गाढ़ा लिक्विड चालू ही रहता है। हेलो शायद सर आवाज शशि नेटवर्क जी चला जी। गया मैडम का। है नेटवर्क। सर आती है आवाज? हाँ, आपकी आ रही है, शशि मैडम का शायद चला गया। शशि मैडम आप हैं? शशि मैडम का शायद मेरा भी आवाज। नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ हाँ जी। सर का। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ हाँ जी, तो ये तो जब से साइनस का ऑपरेशन करवाया है तब से तो तकलीफें ज्यादा बढ़ गई है। ये पूरा सर भारी रहता है और साइनस का संक्रमण महीने में एक दो बार लग जाता है। उनकी हाँ, ये वजह जो से आपका आंखों में पेट। भी धुंधला दिखता हम्म। है और कान में हम्म। आवाज भी ज्यादा आती है और एक कान में कम सुनाई देता है। हाँ, तो जो आपको जुकाम उकाम रहता था पहले, और एक तो पेट नहीं साफ होता, तो मेन समस्या उसकी वजह से। एक तो आप भूख से खाना खाना पहले शुरू करिए। अब भूख जितना है उससे थोड़ा कम खाना शुरू करिए, ठीक है? ये नहीं वेट कि लॉस हो भूख रहा नहीं है है। तो भी हम खाएंगे। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, हमें दूध पीने का मन है, हम रात के वक्त में वो कर लेंगे, दूध सिर्फ ले लेंगे, रोटी नहीं जी जी खाएंगे, उसमें क्या है? उस दिन करके देखिए, हम आपको ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग भूखा रखेंगे या वो चीजें हैं। डाइजेस्टिव फायर जैसे ही आ जाती है फिर वो चीजें हैं, साथ में कुछ दवाएं चलेंगी, ठीक है? एक बार अपनी टंग दिखा दीजिए आप। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? पेशेंट का नाम क्या था? हरिहर सर। जी। हाँ हाँ, टंग। सीधा 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 सीधा। हाँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अंदर कर लीजिए, कोई बात नहीं। और कोई कुछ इनसे पूछना चाहे तो पूछें। पूरा सर भारी भारी रहता है और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है।
ड्राइविंग हाँ, करता सब हूँ सॉल्व तो होगा, 10 कोई बात नहीं। अभी आपका जैसे डाइजेशन ठीक किया जाएगा ना, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। वहां के लिए भी कुछ और जी मेडिसिन दी जाएंगी, पूरा आप तरीके से जी ठीक हो जाएंगे। सही मौसम रहेगा तो पाठक सर करा भी दीजिएगा, वमन वगैरह भी, लघु वमन चाहे करा दीजिएगा। और जी कोई जी कुछ जी इनसे पूछना चाहता है? ओके। ठीक है, तो सर आप इनका हरिहर सर, डॉक्टर जी हरिहर सर। सर, जी सर। आपने इनको अग्नि कैसा है इनका सर, आपको क्या लगा? ओके। अग्नि तो थोड़ा मंद तो है सर। और इनको कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है क्या? कॉन्स्टिपेशन तो है, मान लो कि उनको इनको पूरा बच्चे, पेट तो साफ नहीं होता है। तो इनको जो पकवास है, कटी शक्ति, दीपन पाचन लोमन दे दीजिए, कर्ण पूरण करिए और नस्य दे दीजिए सर। इनका जी सर सर। भारी भारी रह रहा है, क्यों रह रहा है? क्योंकि पेट साफ नहीं हो रहा, अपान वायु ऊपर जा रहा है, प्राण को निश्चित गड़बड़ा रहा है, और कान से भी आवाज आ रही है, जी तो कर्ण पूरण करना होगा, नस्य करना होगा, और दीपन पाचन लंघन कराइए इनको पहले। ठीक। ये सर की फोटो खींच कर भेजो जी, अपनी दो। सर उनने पहले कुछ नस्य लिया था ऐसे बोलते हैं, कब लिया है, क्या लिया? 8-10 महीने पहले। तो उनको थोड़ा तकलीफ बढ़ा था ऐसा बोलता है। क्या है कि गलत ट्रीटमेंट लेंगे, अगर दीपन पाचन अनुलोमन नहीं लेंगे और केवल नस से लेंगे, और नस से भी पता अच्छा चला नहीं, ध्यान से कोई नस से देने वाले डॉक्टर हरिहर सर होने चाहिए, जिनका हाथ में कुछ गुण है। हाँ, नस्य तो एक ही होता है सर। नस से अच्छा होता है, लेकिन तेल का क्वालिटी क्या है? बेकार तेल अगर देंगे मार्केट से उठा के कुछ भी, तो फिर वो तकलीफ होगा। मैं तो आज ही उनको खातिरी कर लूंगा, अपने पास वाला वो सिरबला है ना। हाँ, वो दे दीजिए, कर्ण पूरण कर दीजिए, और दीपन पाचन लंघन कराइए इनको, जैसे श्यामल दास जी कर रहे हैं वैसे। हाँ, सामरदास जी को और इनका दोनों को एक साथ मैंने वमन का सोचा है। हाँ, तो करा दीजिए ना सर, इनको दीपन पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी वट्टी, लहसुन आदि, आम पाचक, ऐसे कुछ दे के घृतपान करा के वमन करा दीजिए। वमन से तो बहुत शुद्धि हो जाएगा, बहुत अच्छा फल। ठीक है सर, फिर बताइएगा। जी। जी सर, कर्णपुरण पहले में कौन पहला सा है? ट्रीटमेंट यही है कि पोस्ट शुद्धि होना चाहिए, पेट साफ होगा तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पेट साफ ही नहीं हो रहा है, या तो वमन कराइए या विरेचन कराइए, वमन से शुरू करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। सर कर्णपुरण में कौन सा तेल यूज करेगा? वही क्षीर बला तेल ही अच्छा है सर, या श्री बिल्व तेल है, क्षीर बला तेल है, लेकिन क्षीर बला ज्यादा अच्छा है, 101 आवर्ती वाला। जी। और 7 दिन इनको घृतपान करा के वमन करा दीजिए आप। हाँ। और बाकी टाइम ये लंघन करेंगे, घी पियेंगे, जब तक भूख नहीं लग रही तब तक भूखे रखना है। और इनको दीपक पाचन के लिए आप क्या देंगे? तिरुपन कृति, लहसुन आदि क्या देंगे? आरोग्यवर्धनी, हाँ लहसुन आदि वटी, हाँ, और कुछ दे दो सर, आम वातालुमन के। पाचक दे दीजिए, आम पाचक ज्यादा अच्छा रहेगा। लहसुन आदि की जगह आम पाचन दे दो। हाँ, दे दीजिए। और पेट साफ नहीं हो रहा है तो एरंड तेल दे दीजिए रात को रोज। इतना करिए और इनको रोज लेके आइए, फिर हम देखते हैं क्या होता है। और जी कर्ण सर, पुराण नस्य अभी दे दीजिए सर, रोज रोज डेली जुड़ेंगे सर। अभी नस्य और क्योंकि कर्ण पूरण कर दीजिए सर। सर वो 10 साल से इसमें उनको ये पीड़ा भोग रहे हैं पूरा। आप ही ठीक करने वाले हैं। एक आर्थिक जितेंद्र कंडीशन। कुमार पांचा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उड़ीसा के डॉक्टर, आप बोलिए सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हरिहर सर जी सर। प्रणाम सर। सर प्रणाम। प्रणाम सर। सर उनका जो भट्टाइगो हो रहा है, हेड रेलिंग हो रहा है सर, उनको कोई मेनर्स डिजीज नहीं है क्या सर, अरविंद हाँ, सर? मैंने इसीलिए हाँ, इसलिए तो पहले जो कर्ण, और वो सर ने भी बोल दिया कर्ण पुराण के लिए, नस्य के लिए तो बहुत अच्छा काम करेगा सर। उनके साथ सारिवा का कोई कंपोजिशन देना चाहिए सर, अरविंद सर। सारीवादी वटी, लेकिन पहले हाँ दीपन पाचन और शोधन होने के बाद देंगे ना हम सारीवादी बाद वटी। में देंगे सर, सारी बातें सर बराबर है। हाँ सर, उसे भी दे दीजिए सर।
ठीक बस है। सर इतना ही सर बोलना था। हाँ जो उनका शायद यूस्टाचाइन ट्यूब में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक हो जाएगा। પેલા કેટલી કેટલી ખાધી હતી યાદ છે? जी सर। जी थोड़ा सर इंटरेस्टिंग केस है, उसको हम रोजाना लाएंगे अपने हाँ रोज खंबा लाइए। में। हाँ जी सर लाइए। ठीक है। कर्ण पूरण तो करिए सर, आज देखते हैं ना कर्ण पूरण और नस्य से कल क्या लगता है। जी ठीक है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी पहले कोई आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर से लिया भी है इसने। तो आप उनसे अच्छे डॉक्टर है ना सर, आपके हाथ से जल्दी ठीक हो जाएंगे, परमानेंट ठीक हो जाएंगे। जी जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये पाटिल साहब कोई है, देवेंद्र गौड़ा पाटिल। सर मेरा नमस्ते सर, मेरा पेशेंट ही है सर। ठीक है पाटिल जी, कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। शशि मैडम आप इनसे बात करेंगी। जी सर, जी सर। शशि मैडम जो केस टेकिंग करती है, सबको मजा आता है सुनने में। ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬಾಜು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದು हाँ ಆನ್ जी, ಮಾಡಿ. हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हेलो। वीडियो ऑन करेंगे तब ना। किसी और ವಿಡಿಯೋ की ಆನ್ आवाज। ಮಾಡಿ. ಹಾ ಎಸ್ हाँ जी पाटिल जी नमस्ते। ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇನ್ಕೋ ಹಿಂದಿ नहीं आता ಮೇಡಮ್, ಹಿಂದಿ अरे ಬರುತ್ತೇನ್ರಿ? मराठी, ಇಲ್ಲ ಸರ್ मराठी कैसे कर? ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. You know ಒಂದ್ ಕಡೆ English? ಕುಂದ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಂದ್ರಿ. इंग्लिश में बात करिए नहीं तो। नहीं सर। तो आप बताइए सर, मंजुनाथ जी आप भी बात करके बताइए, केस टेकिंग आप करिए और हमें बताइए, क्योंकि हमें हाँ सर। कन्नड़ नहीं आता। एक अश्विनी कुंदरी मैडम ಒಂದ್ ಕಡೆ. वो कन्नड़ बोलती है, लेकिन हमें तो नहीं आता बिल्कुल भी। ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಂದ್ರಿ, ನೀವು ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಡಿ. सर ये क्रॉनिक लीवर डिसीज का पेशेंट है सर। अच्छा हाँ सर, ये अल्कोहलिक है. अच्छा शशि ಎಷ್ಟು ದಿನ मैडम ಐತ್ರಿ ತೊಂದ್ರೆ? आप पूछते रहिए, ये बताते रहेंगे, आप गाइड करिए शशि मैडम। जी ಎಷ್ಟು सर। ದಿನ ಐತ್ರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ? 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. 3 ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಮುಂಚೆ ಸರ್. 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ನೋಯ್ತಿದ್ದು ಸರ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಕೈ ನಮ್ ಮುಂಗೈ. ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇವ ನಮ್ ಕಡೆ ತೊಗೊಳಕಿನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನೋಯ್ತಿದ್ದು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ. ಹ್ಮ್. ಇದು इनको शुगर स्टार्ट दिल आगे में ಎಷ್ಟು क्या दिन ಆಯ್ತು? तकलीफ है? 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. 2 साल से इसको डायबिटिक स्टार्ट हुआ है मैडम. 2 ओके। ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. तो कितना रहता है और शुगर लेवल इनका? ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿತ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ? ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ಇವತ್ತು 155 ಇತ್ತು ಸರ್. ಇವಾಗಲ್ರಿ ಮುಂಚೆದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮುಂಚೆ 3 ಅದು ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್, ಅದು 100 390 ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು 390 ಮೆಡಿಸಿನ್. 350 ऐसे रहता था मैडम. अच्छा HbA1c सर कितना है? HbA1c 11 था मैडम, अभी रिसेंटली करवाया था अभी. हाँ तो बस तब कंसर्निंग है, क्योंकि हाँ अगर HbA1c लिमिट के अंदर रहे तब तो शुगर लेवल कंट्रोल बड़े आराम से की जा सकती है हाँ. डाइट और मेडिसिन से। इसमें तो फिर लंबा मेहनत करना पड़ेगा इनको। तो अभी इनका सोने उठने का क्या तरीका है, और आप अपना आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस बनाए कि कौन सी प्रमेह का क्या है? अभी तो मेरे पास रिसेंटली आया मैंने एक recently आया आप मेरे इनको पास. पहले ये पूछो रात में कितने बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂತೀರಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳೋದು. ಹಾ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10-10:30 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 7 o'clock मॉर्निंग उठते हैं मैडम, 10:30 बजे सोते हैं. मोशन करेक्ट आಗುತ್ತೆ ना ಸಂಡಾಸ್? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ओके. ಸರ್. अभी एक 2 महीने से बराबर नहीं हो रहा है मैडम उसका अभी मोशन, उससे पहले ठीक था. ओके। तो अभी तो हाँ. पहले इनका कॉन्स्टिपेशन ही रिजॉल्व करिए। आरोग्य फलवज्जा वगैरह डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज होती है। हाँ. त्रिफला भी दिया जा सकता है, फलत्रिका तिक्वाथ ओके. भी चरक ने बोला हुआ है। तो मोशन तो क्लियर कराना ही कराना है, दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। आपने कहा ना अभी सुबह इसका 11 बजे उठते हैं ना ये? इसका रिपोर्ट देख लिया है क्या मैडम आप?
नहीं, रिपोर्ट तो सर देख लेंगे, आपको अदरवाइज नहीं लेना। अपनी आयुर्वेद की तो हेतु तो निकालो ना। ओके आशय मैडम। सुखम स्वप्न सुखम में क्या चीजें हैं, क्योंकि जब तक आप कॉज नहीं हटाओगे ना, ओके HbA1c करेक्ट नहीं कर पाओगे सिर्फ मेडिसिन से। ओके आपको उसमें इनका डाइट, इनकी लाइफस्टाइल को चेंज करना ही करना पड़ेगा। क्या एक ओके आईज इनका कम खुलता है? ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ? ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್. नहीं मैडम, वैसे बर्थ से वैसे ही उनको अच्छा। बाय बाय बर्थ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ उतना ಸರ್. ಕಣ್ಣು ಈ ಕಡೆ ಎಡಗಡೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಐತೆ ಎಡಗಡೆ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಅದು. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಹಂಗೆ बाय ಐತೆ बर्थ ಸರ್. वैसे ही उसका आंख। ठीक है, तो ये बहुत हाँ। जिद्दी उद्दी टाइप के इंसान है क्या? इनका एटीट्यूड कैसा है, जरा पूछना आप इनसे। ಸಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ದು? ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಊಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. हाँ हाँ, राग द्वेष ज्यादा है मैडम, जिद्दी का है। हाँ ಸ್ವಲ್ಪ वही ಸರ್. जिद्दी बना, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का एक बहुत बड़ा वजह ही होता है, जितना ज्यादा जिद रहेंगे उतना ज्यादा ये चीजें प्रॉब्लम होती हैं। तो एक तो इनका भी पेट साफ नहीं हो रहा है, और क्या क्या कितने बजे खाते हैं वो चीज जरा पूछो। भूख से खाते हैं, बगैर भूखे ना- खाते हैं, ये चीज भी पूछिए। ನಾಷ್ಟಾ ಊಟ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಾ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 9:30 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವಾಗ. ಶಿವ ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವಾಗಲ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದು ಮುಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅದು ಊಟದವ್ರಿಗೆ. ಮುಂಚೆ ಟೈಮ್ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನ್ರಿ ನಾನು. ಮುಂಚೆ ರೀ, ಊಟದವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಗ್ಗಿ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು. ಅಷ್ಟು ಓಕೆ, ಸರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್. ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಹಸಿವು ಚಲೋ ಇತ್ತಿತ್ತು? ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ಅವಾಗ. ಮತ್ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಸರ್ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಹಾಕಿ ಸರ್, 10:30 11 ಗಂಟೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಸರ್. ಹಸಿವು ಇರ್ತಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ? ಹಸಿವು ಇರ್ತೈತೆ ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಂತಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆತರ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿತೀವಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಮೊಸರು ರಾತ್ರಿ ತಿಂತಿದ್ರ? ಮೊಸರು ಮಸಾಲೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಸರ್ ಸರ್ ಕೆಲಸ. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ದಿನ 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 ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಸರ್. मैडम बिना भूख के खाना खा रहे हैं मैडम? अभी 9 साढ़े 9 बजे सुबह का खाना ले लेता, दोपहर में 2 ढाई बजे, रात में 10 साढ़े 10 बजे बिना भूख के खाना खाते हैं। हाँ, नहीं तो भूख से खाना खाना पड़ेगा। और जो मतलब प्रमेय का डाइट है वो चीजें, पेशाब में पूछिए क्या क्या तकलीफ है और पेशाब कितनी बार होती है, उसमें झाग वगैरह सब सारी चीजें पूछिए जरा। ಕಾಲ್ಮಡಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ದಿನಕ್ಕೆ? ಅವಾಗ ಇದ್ರದಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾಲ್ಮಡಿ? ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್. रात जब से ये डायबिटिक्स शुरू हुआ ना तब से डिस्टरबेंस है, नींद भी बराबर नहीं, कम से कम 4-5 बार जाता है रात में। सर HbA1c 11 है, तो ये इनको डायग्नोस जब हुआ होगा उसके काफी टाइम पहले होगा, तो काफी टाइम पहले कब से इनको साइन सिम्टम शुरू हुए, जरा ये चीजें पूछिए, क्योंकि HbA1c इतना पहुंचने में टाइम लगा होगा। नहीं मैडम, इनको डिटेक्ट किया नहीं मैडम इससे पहले। वो ये बेंगलुरु में रहते थे, मेरे पास जब आया मैंने डिटेक्ट करके मैंने निकाला रिपोर्ट, तभी पता चला उनको डायबिटिक है बोल के, तब तक उनको पता नहीं था। ओके, लेकिन ये पेशाब की जो तकलीफ हो रही थी वो कब से हो रही थी? ಇದು ಕಾಲ್ಮಡಿ ಏನ್ ಬಹಳ ಸದ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ರಿ ನಿಮ್ಗ? ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಂದ ಕಾಲ್ಮಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀ, ಶುಗರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಾಲ್ಮಡಿ ತೊಂದ್ರೆ? ಸರ್ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಅದನ್ನ. 3 ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳ? ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳು ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಸರ್. 2 महीने पहले मैडम? अच्छा, 2 महीने से उसको यूरिनेशन में प्रॉब्लम स्टेरॉइड था। की तो लंबी हिस्ट्री तो नहीं है स्टेरॉइड इंटेक का? नहीं मैडम, स्टेरॉइड का नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे कोरोना टाइम में ये चीज हुआ है, पेशेंट्स को जब प्रॉब्लम ज्यादा हुई है तो स्टेरॉइड काफी लंबी डोज दी गई, तो मेरे पास ऐसे कई सारे नहीं, ये पेशेंट्स जब हैं भी कब मेडिसिन लेते थे ना, ये पूछ के लेते थे मेरे को, जब दूर रहे तो भी नहीं, वैसे कुछ स्टेरॉइड का हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, स्टेरॉइड की कोई हिस्ट्री नहीं है, सारे साइन सिम्टम आप बोल रहे हो कि 2 महीने पहले डेवलप हुए हैं, है ना? बिफोर 2 मंथ पेशेंट वाज ओके? सितंबर से पहले मैडम, सितंबर जुलाई। बिफोर सितंबर पेशेंट वाज ओके? हाँ मैडम, पेशेंट वाज ओके मैडम, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो ये जो खाना खाने की आदत थी बगैर भूखे, ये तो पहले से है ना? हाँ पहले से मैडम।
कम से कम ठीक है 3-4 साल और से है उनको वैसे प्रॉब्लम। अच्छा, और पेट कितने साल से नहीं साफ होता है? अभी अभी ये प्रॉब्लम शुरू होना तब से उसका पेट क्लियर साफ नहीं हो रहा है मैडम, अभी 2 महीने से। ठीक है, और अल्कोहल की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कितने दिनों की? ಇದು ಕುಡಿಯೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಟು 3 ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ 4 ವರ್ಷ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ 4 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಅದೊಂದು 10 ವರ್ಷ 10 ಆಗಿರ್ಬೇಕು इयर्स ಸರ್. का हिस्ट्री है मैडम, 10 साल का। ठीक है, अभी तो अल्कोहल छोड़ दिया है ना पेशेंट ने? हाँ पूरा छोड़ दिया, अभी 2 साल से कुछ नहीं लिए बोल रहे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो जो हो गया सो हो गया। अभी आप इनका एक तो दीपन पाचन अनुलोमन कराइए, मतलब अनुलोमन तो किसी भी हालत में होगा, दीपन पाचन भी कराना पड़ेगा। और लघु आहार लेंगे। आपको डायबिटिक पेशेंट का पता है कि रुक्ष पदार्थ देना होता है खाने के लिए, क्योंकि क्लेद भी होगा। तो थोड़ा सा क्या है ना, सामने से आप स्किन वगैरह देख लेना अभी एक बार जरा 15 अभी इसका 15 से 16 केजी घट गया मैडम 2 महीने में। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा सर आपने 2 महीने पहले भले ही डायग्नोस किया है, इनकी प्रॉब्लम है पुरानी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट की डायग्नोसिस बहुत लेट होती है। ओके और आपको अगर डाउट है तो देखो 2 ही 3 चीजों में वेट लॉस होता है। एक डायबिटिक पेशेंट के केस में होता है, बाद के लेटर स्टेजेस में, मतलब जिनका HbA1c वगैरह ज्यादा रहता है। एक सीए का केस होता है और एक ट्यूबरकुलोसिस, आपको पता ही है। अभी तीन ही सब में होता है। सीए है मैडम इसका, अभी लीवर का लाइपोमा बोल के। हाँ मैडम, ओके ओके ओके। तो क्रॉनिक भूख लीवर प्यास डिसीज बोल से मर के गई दिया है, है मैडम सिटी में। तभी पेशेंट की कंडीशन अलग लग रही थी मुझे। जरा टंग दिखाइए अपना। नालगी तोरिಸ್ರಿ पूरा, नालगी तोरिಸ್ರಿ मैडम। एक 15 यहाँ दिन से तो पहले पूरा शाम। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं सर, अंदर कर लीजिए। फिर तो देखो इनका ट्रीटमेंट का लाइन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी ये है, जैसे एक तो स्वर्ण सिद्ध जल वगैरह दीजिए। ठीक है, और बगैर भूख के कुछ नहीं खाना देना है, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल चीजें देनी है। प्राणायाम, मेडिटेशन, योग वगैरह जो है, इन चीजों पर काफी ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी तो चेहरे पर पूरी दीनता है, सारी चीजें। और ब्लैकिश पड़ गया पूरा मैडम, स्किन इसका हाँ पूरा वो दिख ब्लैकिश रहा अभी। है, वैवर्णता नजर आ रही है। तो आप ज्वर की चिकित्सा के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो उससे शुरू करिए। ठीक है, कि थोड़ा सा लंघन कराना, थोड़ा सा लंघन ही कराने का मतलब है कि जब इनको बहुत तेज भूख लगेगी तो खाना खाएंगे। क्योंकि इधर HbA1c भी वो है, लेकिन भूख ही देखो इनको नहीं लग रही है ना। अगर उधर से कंसिडर करो तो आप सोचोगे नहीं कि हंगर बार बार लगेगी, सारी चीजें हैं। तो ये धीरे धीरे करके ही, मतलब इनकी चीजें हर हफ्ते के हिसाब से या 2-2 3-3 दिन के हिसाब से चीजें बदलनी पड़ेंगी। ओके। रसायन वगैरह आप बाद में देना, पहले मेरे हिसाब से इनका दीपन पाचन उल्लोमन कराइए। और साथ में स्वर्ण स्थित जल वगैरह दीजिए। साथ में भूख लगती है तो व्हीट ग्रास जूस वगैरह, इस तरह की चीजें, रियल वाला, मार्केट वाला नहीं, जिसमें कि आयरन लेवल वगैरह अच्छे से मेंटेन रहे। तो पेशेंट की रिकवरी फिर फास्ट होगी। ठीक है, और किसी को भी कुछ पूछना है तो इनसे पूछ सकते हैं, या इसके रिगार्डिंग सर से कुछ पूछना है। आप अभी सर पहले दीपन पाचन अनुलोमन ही करिए और रिपोर्ट्स भेज दीजिए, फिर हम देख के बताएंगे कि क्या करना चाहिए। रिपोर्ट भेजा है सर हम। ठीक है, हम देखते हैं। आप पहले लंघन कराइए इनको पहले तो। सर ये अभी डायलिसिस से बाहर आया है सर पेशेंट, मैंने डायलिसिस मैंने ठीक है, आप ऐसा भी लंघन करा सकते हैं, लघु आहार दीजिए और त्रिभुवन कृति और ये पाचक चूर्ण, ये जो है लवण भास्कर चूर्ण, ऐसा दीजिए, लघु आहार दीजिए। ओके सर। भूख लगने पे खाना खाएं, ऐसा करिए। और दिनचर्या को अच्छा करिए, फिर रिपोर्ट देख ओके के फिर कल बताते हैं इनको। ओके सर, फिर से मैंने एक बार सेंड कर देता हूँ रिपोर्ट्स। हाँ कर दीजिए। और शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती है? हाँ सर, करे जैसे सर ने कहा कि 2 महीने पहले तो अभी इनको पता चला है, तब से डायलिसिस का भी तब क्या हो गया था लीवर का, मतलब किडनी का? लीवर का उसका अभी बिलिरुबिन है 20। ओके, अनकॉन्शियस हुआ था मैडम ये। अच्छा। लॉस। नहीं, क्योंकि आपने कहा सर अभी तो आपने कुछ टाइम पहले डायग्नोस ही किया है। मैडम और इसका जुलाई में डायग्नोसिस हुआ था। इन्हें क्या किया, जब बिलिरुबिन मेरे पास आया था तब 2 था, 2 पॉइंट समथिंग था। अभी ये बिना ट्रीटमेंट के MBBS और सुपर स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने उल्टा सीधा पूरा कुछ सब कुछ करवाया, CT करवाया, FNAC करवाया, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट सब करवाने के बाद फिर भी वहां पे जो भी
मेडिसिन दिए उन्होंने, कंटिन्यू लेते गए, फिर कुछ भी नहीं फायदा हुआ। बाद में फिर मेरे पास आए। 2 अच्छा। महीने वहां पे पूरा वर्कआउट किया उन लोगों ने, स्पेशलिस्ट के पास। मैंने जो मेडिसिन दिया था तब पूरा आयुर्वेदिक दिया था, तब नहीं लिए, एक भी मेडिसिन नहीं लिए उन्होंने। तब बाद में अभी सीवियर होने के बाद, तब एडमिट आपके होने के पास आए, बाद, कोई बात नहीं। हाँ अभी जो इनकी मेडिसिन दी जा चुकी है ना, वो मैडम ये सारी पूरा medicines- बेड था मैडम, इतना बैठता था नहीं। जब मैंने मेडिसिन शुरू किया अभी उठ के बैठा है मैडम बस। हाँ तो सर 15 आपने दिन इतना किया, पेशेंट को आगे रिवाइव करा जाएंगे। मैं कह रही हूँ कि जो मैडम, मेडिसिन से, हाँ सर। हाँ मैंने दीपन पाचन और इसको फल त्रिकादिक्वात और चंद्रप्रभावटी पुनर्नवावसव, ये अभी इतना चालू था मैडम मेरा इसका 15 दिन से। हाँ तो हाँ बहुत बढ़िया दे रहे हैं आप। एक हाँ व्हीट ग्रास जूस है और मेरे हिसाब से स्वर्ण सिद्ध जल देना शुरू करिए, क्योंकि स्वर्ण ओके के अंदर कैपेबिलिटीज होती है न्यू सेल्स को रीजनरेट करने को, और एचबी लेवल वगैरह जो है वो खराब हो रहा होता है ऐसे पेशेंट्स का, तो एचबी लेवल बहुत तेजी से इम्प्रूव करेगा और बहुत ओके इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है व्हीट ग्रास जूस, आपको पता ही है। ओके और साथ में जो उन्होंने मेडिसिन चलाई है ना, उन सारे हाँ मेडिसिन के आप साइड इफेक्ट देख करके उस हिसाब के ओके उसके काउंटर में आयुर्वेद में आप क्या क्या धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं वो करिए, ओके मरीज मैडम, रिकवर कर जाएगा। जब आप उस कंडीशन से लाए हैं तो आगे भी कर जाएंगे। ओके मैडम, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। जी, तो अभी टाइम हो गया है, हम लोग कल मिलते हैं और थोड़ा ये केस स्टडी करके फिर बताते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू प्रणाम सर, सर। गुड नाइट थैंक यू। सर।